आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड आंगनवाड़ी फॉर्म को आप किस तरीके से भरें ताकि आपका सिलेक्शन 100% उसी पोस्ट के लिए हो सके। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जिस भी सीट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो सीट अनारक्षित है। अनारक्षित है तो इसमें SC ST OBC वाले कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि OBC है तो उस सीट पर केवल OBC कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा। यदि कोई सीट SC के लिए है तो उसी सीट पर केवल SC वाले कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा। अदरवाइज यदि आप SC के सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं तो भी आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। आंगनवाड़ी फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए फाइनल सबमिट का बटन अब भी सही से कहीं कहीं काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए यदि आप फाइनल सबमिट अभी तक नहीं कर पाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। 2-4 दिन में ये जो टेक्निकल दिक्कत है ये सही हो जाएगी, तब जाके आप फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। अब बात करते हैं उस ट्रिक के बारे में जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए या उस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए हो सकता है। इस तरीके की लिस्ट आपको आंगनबाड़ी सहायिका के पास या फिर बाल विकास परियोजना किसी भी ब्लॉक से, जिस ब्लॉक से आप संबंध करते हैं वहाँ से आपको मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं आनंद नगर में यहाँ पे 3 सीट है, तिलियापुर 5, 6 और 4। तो यहाँ पे आपको फॉर्म भरने से पहले इस तरीके की जो वैकेंसीज की एक गाँव में कई सारी वैकेंसीज जहाँ पे आई है तो वहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि अगर किसी गांव में 2 या 2 से अधिक वैकेंसीज आई है तो वहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन जो होगा वो आपका सबसे पहले वरीयता वहाँ पे जो एक्सपीरियंस होल्डर होंगे उनको दिया जाएगा। अर्थात कोई एक्स आंगनबाड़ी सहायिका है उनको सबसे पहले नंबर पे वरीयता दिया जाएगा। उसके बाद विधवा को वरीयता दिया जाएगा और उसके बाद 3rd नंबर पे जो है तलाकशुदा महिला को वरीयता दिया जाएगा और 4थे नंबर पे जो है फ्रेशर की मेरिट दिखा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने गांव में ये सर्च करना है कि किन किन लोगों ने किस किस सेंटर से आवेदन किया है। मान लीजिए आनंद नगर तिलियापुर से किसी विधवा कैंडिडेट ने अप्लाई किया है तो यहाँ पे 100% है उसी विधवा का सिलेक्शन होगा। तब अगर आप आनंद नगर तिलियापुर से या इसी तरीके के किसी गांव से आप अप्लाई करते हैं उसी पोस्ट के लिए जिस पोस्ट में किसी विधवा ने या तलाकशुदा ने अप्लाई किया तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये आपको खुद गांव में ही पता करना होगा कि किस कैंडिडेट ने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया। यदि आपको ये जानकारी मिल जाती है तो उस पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई नहीं करते हैं तो आप किसी ऐसे पोस्ट में अप्लाई करते हैं जहाँ पे किसी विधवा ने या किसी तलाकशुदा ने या किसी एक्स आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने अप्लाई नहीं किया है तो वहाँ पर आपको मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये आपको इस तरीके से कई सारे जो ब्लॉक है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, कई सारे ग्राम में आपको 1 से अधिक पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके की जो PDFs है वो आप जो है बाल विकास परियोजना कार्यालय जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है वहाँ से निकलवा सकते हैं और ये पता कर सकते हैं गाँव में कि किस किस कैंडिडेट ने किस किस पोस्ट के लिए या किस किस सेंटर में अप्लाई किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तब जाके यदि आप किसी ऐसे सेंटर को ढूंढ लेते हैं जहाँ पे किसी तलाकशुदा महिला ने या किसी विधवा महिला ने अप्लाई नहीं किया है और उस पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे इंटर के बाद ग्रेजुएशन और PG के मार्क्स के आधार पर जो मेरिट बनेगी उसी पर सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं टेक्निकल दिक्कत के बारे में। जो टेक्निकल दिक्कत आंगनवाड़ी फॉर्म को भरने में आ रही है, जैसे करेक्शन विंडो इसका ओपन नहीं हो रहा है। जो लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है और नेम में या फिर डॉक्यूमेंट जिन्होंने गलत अपलोड कर दिया है उनको करेक्शन विंडो अभी तक नहीं हुआ। तो इसके लिए आप सबसे पहले मेल कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें ताकि इनके द्वारा ये ओपन किया जा सके करेक्शन विंडो को। और एक PNT नंबर भी, आपको फ़ोन नंबर भी यहाँ मिल जाएगा। फ़ोन नंबर हालांकि ये फ़ोन उठा नहीं रहे तो इस फ़ोन नंबर का यूज़ करें और इस PNT नंबर का यूज़ करें। तीसरा जो है आप अपने क्षेत्र के जो लोकल लीडर्स हैं उन तक अपनी बात पहुंचाएं कि जो हम फॉर्म अप्लाई किए हैं उसमें करेक्शन विंडो ओपन नहीं है, अर्थात उसमें हम एडिट नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि प्रशासन के ऊपर इस तरीके से मैसेज पहुंचेगा तो इसका करेक्शन विंडो आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।